कार्तिक की कहानी। जय हो कार्तिक देवता महाराज की। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे जैसे मोती गिर जाते। तब यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़ा बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखा दी। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके वहीं नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज़ सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। तो उसने चिंता होने लगी। तब बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू कहती है, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने जाता है और तो 6 बहुएं कहती हैं, जब तक वह घर पर रहेगी तब तक हम खाना खाने नहीं आएंगे। तब बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ जाता है। तो बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाना नहीं खाएंगी। तब बहू बोली, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊँगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आती हैं। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल जाती हैं और सोचें कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लोए चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियाओं को बाजरी डालती और घर आती है। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ होता है। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तब वह कहने लगी, बेटी तुम्हारी देवरानी और जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बना कर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखती है तो जिस खाने में वह कंकड़ मिट्टी डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब वह ससुर से कहती है, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तब बूढ़ा बाबा कहता है कि बेटी तुमने कार्तिक सच से निभाया है, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब किसी पर बरसे। जय हो कार्तिक देवता।